पुरानी हवेली का छलावा। शहर से दूर एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, राजगढ़ हवेली। कहते हैं कि उस हवेली में कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब रोशनी, हंसी और चीखों की आवाजें सुनाई देती थी। गांव वाले वहां पास भी नहीं जाते थे। एक दिन शहर से 3 दोस्त राहुल, अर्जुन और मनीष गांव घूमने आए। उन्होंने सुना कि उस हवेली में छलावा रहता है। राहुल को रोमांच का बहुत शौक था। बोला, अरे ये सब अंधविश्वास है, चलो हवेली चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। अर्जुन डरते हुए बोला, पागल हो गए क्या? गांव वाले कहते हैं वहां जो गया लौट कर नहीं आया। मनीष ने हंसते हुए कहा, डर मत अर्जुन, हम 3 हैं, कुछ हुआ तो भाग लेंगे। तीनों ने तय किया कि शाम को हवेली देखेंगे। हवेली का पहला कदम सूरज ढल चुका था। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। तीनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली के गेट पर पहुंचे। गेट जंग लगा था। जब उसे खोला गया तो एक डरावनी कर्कश आवाज आई। अंदर धूल, जाले और टूटी दीवारें थीं। दीवारों पर पुराने राजा महाराजाओं की तस्वीरें टंगी थीं, जिनकी आंखें ऐसे लग रही थीं मानो हर कदम पर उन्हें देख रही हों। अर्जुन की टॉर्च बार बार झिलमिला रही थी। मनीष बोला, यार ये जगह तो सच में भूतिया लग रही है। राहुल हंसा, कुछ नहीं है, चलो ऊपर चलते हैं। पहली हलचल। सीढ़ियां चढ़ते ही ऊपर से ठंडी हवा का झोंका आया। हवा के साथ किसी और की फुसफुसाहट सुनाई दी। तीनों रुक गए। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। राहुल बोला, शायद हवा की आवाज होगी। मनीष चिल्लाया, चलो नीचे चलते हैं। राहुल बोला, नहीं, अब आए हैं तो रहस्य जानकर ही जाएंगे। तहखाने का रहस्य। नीचे जाते हुए उन्हें एक पुराना दरवाजा मिला, आधा टूटा हुआ। उस पर खून के जैसे निशान थे। दरवाजा खोलते ही एक भयंकर सलांध आई। अंदर काले कमरे में एक लोहे का संदूक रखा था। राहुल ने कहा, देखो, इसमें जरूर कुछ होगा। उसने संदूक खोला। अंदर एक पुरानी लाल साड़ी और एक टूटा हुआ दर्पण पड़ा था। अचानक दर्पण में एक औरत का चेहरा दिखा। राहुल ने पलटकर देखा, कोई नहीं था। मगर अगले ही पल दर्पण से कानों फाड़ देने वाली हंसी गूंजी। दर्पण अपने आप टूट गया और कमरे की बत्तियां झपकने लगीं। छलावे का आगमन। कमरा अंधेरे में डूब गया। हवा भारी हो गई। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक औरत की आवाज आई, 100 साल से कोई नहीं आया था मेरी हवेली में, अब तुम यहीं रहोगे। दीवारों से धुआं निकलने लगा और उस धुएं में एक छाया उभरने लगी। राहुल ने टॉर्च फेंक दी। अर्जुन और मनीष डर के मारे चिल्लाने लगे। अर्जुन गिर पड़ा। मेरा नाम रतन माला है, मुझे धोखा दिया था, इस हवेली में जलाया गया था, अब हर आने वाला मेरा हिस्सा बनेगा। राहुल ने पास रखे तेल के दीपक को उठाकर दीवार पर फेंका। अचानक आग लग गई और हवेली का अंदरूनी हिस्सा जलने लगा। आग और आत्मा, छलावे की चीख पूरे तहखाने में गूंजने लगी। नहीं, ये मेरी हवेली है। राहुल ने दरवाजा तोड़ा। तीनों भागे। पीछे से लपटें उठीं और लाल साड़ी वाली औरत आग में समा गई। तीनों किसी तरह बाहर पहुंचे। हवेली जल रही थी और साथ ही उसके ऊपर एक काली परछाई उठकर आसमान में विलीन हो गई। अंत या शुरुआत? गांव वाले अगले दिन वहां पहुंचे तो हवेली पूरी राख बन चुकी थी। राहुल, अर्जुन और मनीष ने गांव छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं रात के सन्नाटे में जब कोई वहां जाता है तो अब भी हवेली की राख के बीच से
एक लाल साड़ी और टूटा हुआ दर्पण दिखाई देता है। और कभी-कभी हवा में वही आवाज सुनाई देती है। कहानी खत्म हुई, लेकिन राजगढ़ हवेली का छलावा आज भी जिंदा है।